नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको ले चलते हैं ज्ञान और प्रेरणा की अद्भुत कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी भगवान बुद्ध से जुड़ी एक अद्भुत प्रसंग पर आधारित है, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे एक धनी व्यक्ति ने बुद्ध की महानता और सत्य की परख करने का प्रयास किया। ये कहानी न केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि आपके जीवन में एक गहरा संदेश भी छोड़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। भगवान बुद्ध के ज्ञान और शिक्षा की महिमा दूर दूर तक फैल चुकी थी। उनकी शिक्षा में शांति, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश था। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नए गांव में पहुंचे। वहां के लोग बुद्ध के आगमन की खबर सुनकर उत्साहित हुए, लेकिन कुछ लोग संदेह में थे। गांव का एक धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिसका नाम सोमदत्त था, बुद्ध के बारे में बहुत कुछ सुन चुका था, लेकिन वह उनकी महानता को लेकर संशय में था। उसने मन ही मन सोचा कि वह बुद्ध की परीक्षा लेगा और सत्य का पता लगाएगा कि क्या वास्तव में बुद्ध उतने महान हैं जितना लोग कहते हैं। सोमदत्त ने योजना बनाई। उसने एक सुंदर वस्त्र पहना, सोने के आभूषण धारण किए और बुद्ध के पास पहुंचा। वहां उसने बुद्ध को प्रणाम किया और उनके चरणों में बैठकर कहा, हे महात्मा, मैंने सुना है कि आप सत्य के मार्ग पर चलने वाले सबसे महान ज्ञानी हैं। मैं भी सत्य की खोज में हूँ। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि सत्य क्या है और कैसे मैं इसे पा सकता हूँ? बुद्ध ने सोमदत्त को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में स्नेह और करुणा थी। वे मुस्कुराते हुए बोले, सत्य एक ऐसी वस्तु है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। इसके लिए तुम्हें अपनी यात्रा खुद करनी होगी। सोमदत्त बुद्ध के इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद बुद्ध उससे कुछ छिपा रहे हैं, या हो सकता है कि वे खुद ही सत्य को न जानते हैं। उसने फिर से बुद्ध से प्रश्न किया, हे महात्मा, कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि सत्य की पहचान कैसे की जाती है। क्या कोई तरीका है जिससे मैं इसे जान सकूं? बुद्ध ने फिर से शांत स्वर में कहा, सत्य को जानने का कोई निश्चित तरीका नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। सत्य तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। उसे खोजने के लिए तुम्हें अपने मन की गहराई में उतरना होगा। सोमदत्त इस उत्तर से और भी असमंजस में पड़ गया। उसने बुद्ध की बातों को ठीक से नहीं समझा और यह सोचने लगा कि बुद्ध उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। वह यह साबित करना चाहता था कि बुद्ध सिर्फ दिखावे के ज्ञानी हैं। उसने अपनी योजना को और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। कुछ दिनों बाद सोमदत्त फिर से बुद्ध के पास गया। इस बार उसने एक उपहार लाने का निर्णय किया। उसने सोने की एक बहुमूल्य मूर्ति बनाई और बुद्ध को भेंट दी। उसने कहा, हे महात्मा, यह मेरा समर्पण है। अब तो आप मुझे सत्य का मार्ग दिखाएंगे। बुद्ध ने उपहार को बिना देखे ही एक तरफ रख दिया और बोले, सोमदत्त, सत्य को उपहारों या भौतिक वस्तुओं के आदान प्रदान से नहीं पाया जा सकता। यह एक ऐसी चीज है जिसे कोई बाहरी वस्तु नहीं दे सकती। इसे केवल अनुभव से समझा जा सकता है। सोमदत्त को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली। उसने कई और प्रश्न किए, लेकिन बुद्ध हर बार उसे वही जवाब देते रहे। अंततः सोमदत्त ने यह निर्णय किया कि वह खुद ही सत्य की खोज करेगा। उसने अपनी सारी संपत्ति त्याग दी, अपने सभी भौतिक सुखों को छोड़ दिया और जंगल में जाकर एक साधु बन गया। उसने कठोर तपस्या शुरू की। दिन रात ध्यान में डूबा रहता और अपने भीतर की यात्रा करने का प्रयास करता। कई वर्षों तक उसने इस यात्रा को जारी रखा, लेकिन उसे अब भी सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ। वह निराश होकर जंगल से लौट आया और बुद्ध के पास फिर से पहुंचा। उसने अपने तपस्वी वस्त्रों में बुद्ध के सामने खड़े होकर कहा, हे महात्मा, मैंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, सभी भौतिक सुखों को त्याग दिया, लेकिन फिर भी मैं सत्य को नहीं पा सका। आप मुझे एक बार फिर से मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उसकी ओर देखा और कहा, सोमदत्त, सत्य को खोजने के लिए त्याग और तपस्या महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है अपने मन की शांति और स्थिरता। सत्य को बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर खोजो। सत्य वह है जो हमें भीतर से महसूस होता है, न कि वह जो हमें बाहर दिखाई देता है। सोमदत्त इस बार बुद्ध की बातों को समझ गया। उसने अपने भीतर की यात्रा जारी रखी, लेकिन इस बार उसने अपने मन को स्थिर और शांत रखने पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसे सच्चे ज्ञान और शांति का अनुभव हुआ। उसने पाया कि सत्य वास्तव में उसके भीतर ही था, जिसे वह इतने वर्षों से बाहर खोज रहा था। अंततः सोमदत्त ने बुद्ध के पास लौटकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, अब मैं समझ गया हूँ कि सत्य क्या है। यह वह नहीं है जो हमें बाहरी दुनिया में दिखता है, बल्कि यह हमारे भीतर की शांति और अनुभव से उपजता है। सत्य को केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले गई। याद रखो, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमें अपने भीतर की यात्रा करनी होती है। केवल तभी
हम सच्चे ज्ञान और शांति को पा सकते हैं। इस प्रकार सोमदत्त ने अपने भीतर की यात्रा के माध्यम से सत्य को पाया और जीवन भर उसके मार्ग पर चला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य की खोज के लिए किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हमें अपने भीतर की यात्रा करनी होती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी बुद्ध और सच्चाई की परख।